अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप तमाम लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम कुवैत की कुछ बड़ी और इम्पोर्टेंट जो अपडेट आ रही है वो आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं। पहली अपडेट ये है कि जैसा कि आपको पता है कि आज 26 दिसंबर है और आज से कुवैत में एंट्री करने वालों के लिए नया कानून जो है वो लागू हो चुका है। जो लोग भी कुवैत के अंदर एंट्री आज से करेंगे उन तमाम लोगों को अपने साथ 48 घंटे के अंदर का नेगेटिव PCR टेस्ट जो है वो लेकर जाना होगा, जबकि कुवैत पहुंचने पर उनको 10 दिन का होम क्वारंटाइन किया जाएगा। जबकि यहाँ पर कुछ और जानकारी दी गई है जिसमें कहा यह गया है कि जो आपका इम्यून एप्लीकेशन होगा उस पर जो आपका स्टेटस है वो पर्पल कलर रहेगा, यानी कि बैगनी कलर रहेगा जब आप कुवैत पहुंच जाएंगे। और कुवैत पहुंचने के 72 घंटे के बाद आप जब अपना PCR टेस्ट करवाएंगे और आपका जो रिपोर्ट है वो नेगेटिव आ जाएगा तो उसके बाद आपका जो कलर है, जो आपका स्टेटस है वो चेंज हो जाएगा इम्यून ऐप पर। इसके साथ ही यहाँ पर कहा यह गया है कि जो लोग भी कुवैत आ रहे हैं तमाम लोगों को स्मॉलिक एप्लीकेशन, इम्यून एप्लीकेशन और कुवैत मोबाइल एप्लीकेशन जो है वो ज़रूर से डाउनलोड कर लें और इसमें ज़रूर से रजिस्टर्ड कर लें। इसके साथ ही ये भी कहा गया है कि जो लोग कुवैत से बाहर बूस्टर डोज लगवाए हुए हैं वो तमाम लोग अपना वैक्सीन सर्टिफिकेट जो है वो इम्यून एप्लीकेशन पर अपलोड कर सकते हैं ताकि उनका जो स्टेटस है वो अपलोड कर दिया जाए। अगली अपडेट ये है कि कुवैत मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के मिनिस्टर शेख थैमर अल अली ने ट्रैफिक कानून में कुछ बदलाव करते हुए नया फैसला जारी किया है। लंबा रिपोर्ट के मुताबिक बताया गया है कि ड्राइविंग लाइसेंस के रिन्यूअल का रिक्वेस्ट ड्राइविंग लाइसेंस की समाप्ति से यानी कि ख़त्म होने से 30 दिन के अंदर अंदर एक फॉर्म जो है वो भरकर आपको सबमिट करना होगा और साथ में आपका जो सिविल ID कार्ड है वो भी प्रूफ के तौर पर देना होगा, नहीं उसका जो फोटोकॉपी है वो भी आपको प्रूफ का तौर पर देना होगा और रेसिडेंस जो आपका एड्रेस है वो आपको देना होगा। इसके साथ ही अगर आपका ट्रैफिक फ़ाइन आया हुआ है, किसी भी तरह का आपने वायलेशन किया, उसका ट्रैफिक फ़ाइन आया हुआ है तो आपको उसको पहले पे करना होगा। उसके साथ आपको पेपर जो है वो दिया जाएगा ट्रैफिक फ़ाइन का, तो वो पेपर भी आपको साथ में देना होगा और साथ में जो ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल करने की फ़ीस है वो अदा करनी होगी। उसके बाद फिर कहीं जाकर आपका ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो रिन्यूअल किया जाएगा। तो ये नई गाइडलाइन जो है वो ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल करने के लिए जारी की गई है। इसके अलावा अगली अपडेट ये है कि कुवैत मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के सहायक मेजर जनरल अनवर अल बरजस ने कहा कि एक कुवैती महिला जिसकी शादी एक गैर कुवैती मर्द से हुई है वो अपने शौहर और बच्चों के सभी लेन देन को पूरा कर सकती है जो सिटीजन सर्विस सेंटर है उसके ज़रिए, यानी कि जो सिटीजन के लिए, जो कुवैती नागरिकों के लिए जो सेंटर है वहाँ से वो इलेक्ट्रॉनिक तौर पर जो अपना काम है वो कर सकती हैं ऐसी कुवैती महिला जिन्होंने गैर मुल्की मर्द के साथ शादी की हुई हैं। इसके साथ अगली अपडेट ये है कि कुवैत में पिछले 24 घंटे में 150 नए कोरोना वायरस के मरीज रिकॉर्ड पर आए हैं, जबकि एक शख्स की मौत हुई है और 43 लोग ठीक हुए हैं। कुवैत में पिछले 24 घंटे में 18,813 लोगों को कोरोना टेस्ट किया गया है। कुवैत में इस वक्त जो एक्टिव केस है उनकी तादाद बढ़कर 1,144 हो चुकी है, जबकि ICU में जो केस है उनकी तादाद 5 है। तो ये दोस्तों आज की कुवैत की कुछ बड़ी और इंपॉर्टेंट अपडेट जो आप लोगों के साथ शेयर की गई। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको कुवैत के हवाले से जो भी ताज़ा तरीन अपडेट, ताज़ा तरीन जानकारी होगी वो देखने को मिलती रहेगी। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह।